स्टार्ट। स्टार्ट। तू चालू कर। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। तो आंखें खोलने के बाद हम एक दूसरे को देख रहे हैं और हम आज के इस कार्तिक पूनम संघ दिवस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आर्यवज्र जी ने बहुत ही अच्छी तरह से सूत्र संचालन करते हुए हमें त्रिशरण त्रिरत्न वंदना का संगायन करके हमारे आज के इस शुभ दिवस की शुरुआत की है। ये शुभ दिवस इसलिए है क्योंकि संघ का जन्म आज के दिवस में हुआ था, जिसे हम कार्तिक पूनम कहते हैं, जिस दिन बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी। तो ऐसे संघ दिवस और शुभ दिवस पे हम मिलना और एक दूसरे को देखना और सुनना और मिलकर ध्यान करना, मिलकर पूजा करना या धम्म का श्रवण करना, ये उत्तम मंगल है। इससे हम काफ़ी अच्छी तरह से परिचित हैं। तो मेरी तरफ से और संघ की तरफ से और हमारी टीम आर्यवज्री, विमल प्रिय जी और हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मित्र बन चुके हैं और जो आज उनका पुनर्संकल्प का दिवस है और जो बनने वाले हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप उसी प्रक्रिया में हो जिस प्रक्रिया में पहले के मित्र आ चुके हैं और हम सभी एक ही संघ से जुड़ चुके हैं या जुड़ने के श्रद्धा में है या जुड़ने की प्रक्रिया में है। तो भले हम आगे पीछे हैं, लेकिन हमारा जो मार्ग है या हमारी जो मंजिल जो है वो एक ही है। इसलिए हम साथ में मिलकर बार बार हम धम्म को ग्रहण करते हैं, धम्म का अभ्यास करते हैं और धम्म का आचरण करने का हम व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक तौर पे हम प्रयास करते हैं। तो अभी हम सामूहिक तौर पे प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम एकत्रित हो चुके हैं। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अगर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो ज़रूर ऑन रखें, ताकि हम एक दूसरे को महसूस कर सकें और संघ का जो अनुभव है या संघ चेतना का जो अनुभव है हम स्वयं में भी ले सकें और हम औरों को भी दे सकें। नहीं तो क्या होता है कि हम लेते हैं फिर हम दे नहीं पाते हैं। तो ऐसा करना कोई मतलब योग्य नहीं है। तो जो हम देते हैं और वो लेते हैं, जो हम लेते हैं वो देते हैं, तो उसमें हमें एक संघ का जो अनुभव है, ऐसा कह सकते हैं कि जो संघ की जो चेतना है उसका हमें अनुभव होता है। तो चलिए, आज का दिवस ही संघ का समर्पित, संघ के सामने समर्पित होने का दिवस है, जिस संघ की बुद्ध ने स्थापना की थी। तो आज हम आज के विषय के अंतर्गत हम दो बातों को देखने वाले हैं कि बुद्ध ने जो बनाया है वह संघ, जिसे हम आर्य संघ कहते हैं, और जिस संघ के आधारशिला पे बनते संरक्षित जी ने जो संघ बनाया है उसे महासंघ कहते हैं। तो महासंघ उसी आर्य संघ की तरफ जाने का एक प्रकार का ब्रिज है। ब्रिज का मतलब हमें पता है कि जैसे हम पुल कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हमें जाना है तो हमें रास्ते की ज़रूरत है। अगर जिस रास्ते में पानी का बहाव है या पानी है, तो उस पानी से एक किनारे से दूसरे किनारे पे अगर हमें जाना है तो हमें नाव की ज़रूरत होती है या एक पुल की ज़रूरत होती है कि जो कभी भी हम उस पुल के मार्ग से
अगले शोर तक या अगले किनारे तक जा सकते हैं। तो ये किनारा जो है जिसे हम संसार कहते हैं, जिस संसार में हम फंसे हुए हैं, और जो महासंघ जो है इस संसार से हमें निकलने के लिए हमें मदद करता है, जिसे हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कहते हैं। उसमें सभी लोग आ जाते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ, मित्र, महिला, पुरुष, सहायक, और पूरे विश्व के सभी लोगों का उसमें समावेश हो जाता है। तो उन सभी लोगों को हम मिलकर वो उस आर्य संघ की तरफ हम जाने का प्रयास करते हैं कि जिस संघ की स्थापना बुद्ध ने 2500 साल पहले, है ना, आज ही के दिन जिसे हम कार्तिक पूनम या संघ की स्थापना का दिवस कहते हैं या संघ का जन्म दिवस कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बुद्ध का जन्म वैशाख पूनम में हुआ था बुद्ध गया में, धम्म का जन्म सारनाथ में आषाढ़ पूनम में हुआ था, और संघ का जन्म कार्तिक पूनम वाराणसी में हुआ था। तो ये तीनों दिवस और तीनों रत्न जो है ये पूरे बौद्ध जगत के जो आधारशिला है, जिसको हम शरणगमन जाना कहते हैं या त्रिरत्न कहते हैं। अभी हमने त्रिरत्न की वंदना की, उसमें हमें संज्ञान किया, नत्थि में शरणं अयम बुद्धो में शरणं वरण, नत्थि में शरणं अयम बुद्धो में शरणं वरण, एतेन सत्यवचनं होतु में जयनं। तो मेरी कोई शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरी शरण है और इससे मेरा मंगल हो। मेरी कोई शरण नहीं है, धम्म ही मेरी शरण है, इससे मेरा मंगल हो। संघ ही मेरी शरण है और कोई मेरा शरण नहीं है, इससे मेरा मंगल है। तो ये जो त्रिरत्न वंदना का जो कमिटमेंट है, नत्थि में शरणं अयम, भंते संरक्षित जी उनके शरणगमन के इतिहास में इस पे काफ़ी मतलब उनके अनुभव के तौर पे बताते हैं कि मुझे त्रिरत्न वंदना में सबसे अच्छा और सबसे महत्व का क्या लगता है, या मुझे किससे ज़्यादा प्रभाव मेरे मन पर हुआ है या मेरे आध्यात्मिक जीवन पर हुआ है। तो भंते इसी ही बात को कहते हैं कि नत्थि में शरणं अयम। ये बहुत बड़ी बात है जिसमें हमें हमारी प्रतिज्ञा जो है, जिस प्रतिज्ञा को लेके थोड़ी मैं बात भी करने वाला हूँ, वो आपके लिए ही है, ऐसा नहीं है, हम सभी के लिए है। भले हम ब्रह्मचारी हैं लेकिन हमारा भी आचरण उसी के आचरण के आधार पे ही आगे बढ़ता है। ठीक है कि हमारे पास 10 शील है, और 10 शील का आचरण भी कहने के पंचशील के अंतर्गत आ जाता है, या पंचशील का आचरण भी कभी कभी 10 शील के अंतर्गत आ जाता है। कि हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस त्रिरत्न को आप शरण गए हैं मित्र के तौर पे, उसी ही त्रिरत्न को ब्रह्मचारिणियाँ भी शरण गई है। और संसार में जितने भी बौद्ध है, कि भारतीय हो या भारत के बाहर के हो या किसी भी संप्रदाय के हो, सभी ही बुद्ध धम्म संघ को ही शरण जाते हैं। उसी से ही वो बौद्ध कहलाते हैं, उसी से ही वो सत्य के अनुभव की तरफ जा पाते हैं। तो ये जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो संघं शरणं गच्छामि है, जिसके बारे में आज हम उनकी जो स्थापना दिवस के तौर पे हम मना रहे हैं, और हमें ये भी देखना है कि संघ का जो सभासद होता है, विशेषतः आर्य संघ का, तो अभी हमने जो त्रिरत्न वंदना का संज्ञान किया उसमें हमें उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को उसमें बताया गया है। उसको मैं फिर से थोड़ा पढ़ के बताऊंगा ताकि हमें आज के विषय की जो जिस विषय को लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं, कि जो हमारा आदर्श जो है, एक संघ दिवस में जो संघ के जो सभासद या जो जिसे हम 8 पुद्गल कहते हैं, है ना, 8 पुद्गल मतलब जो आर्य जो आर्यस होते हैं। आर्य का यहाँ पे अर्थ कोई जाति वाचक नहीं है। आर्य मतलब जो श्रोतापन्न से लेके अरहंत तक जो 4 अवस्थाएं जो है, श्रोतापन्न, सप्तगामी, अनागामी और अरहंत,
इन 4 अवस्था को प्राप्त करने वाले या उस 4 अवस्था के मार्ग पर आरूढ़ रहने वाले। तो प्राप्त करने वाले 4 व्यक्ति और उस पे मार्ग पे चलने वाले 4 व्यक्ति हो गए 8। उसी को ही अट्ठपुद्गल कहते हैं। तो ऐसे संघ के जो 8 प्रकार की जोड़ियों का जो संघ जो है, और जिस संघ को हम शरण जाते हैं, और बुद्ध ने जिस संघ की स्थापना की थी, और हम इतिहास के तौर पे हमें पता है कि जो बुद्ध के साथ जो 60 व्यक्ति अरहंत हुए थे, 60 मतलब उनके वो 5 शिष्य, और उसके बाद जो एश और उनके जो 45 जो मित्र हैं वो मिला के 60 हो गए, और बुद्ध स्वयं 61। तो 61 जो अरहंत इस पृथ्वी पर सबसे पहले एकत्रित आकर एक ऐसे संघ की स्थापना की है जिसे हम कह सकते हैं कि विश्व का पहला संगठन। ऐसा संगठन कि जो अरहंत व्यक्तियों ने, आजकल हम संगठन अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं और अलग अलग उद्देश्य से काम करते हुए भी हम देखते हैं, लेकिन अगर हम सबसे शुद्ध और परिपूर्ण संगठन की अगर हम कई बात देख सकते हैं तो बुद्ध के अस्तित्व में जो बनाया हुआ जो संघ जो था वो श्रेष्ठतम संघ था, श्रेष्ठतम संगठन था। अगर हम थोड़ा बाबा साहब का लिखा हुआ ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं, जिसमें बाबा साहब ने संघ की स्थापना के बारे में उसमें लिखा हुआ है, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध के पहले जो भी पारिव्राजक थे, जितने भी सन्यासी थे, जितने भी उस समय के जितने भी अलग अलग पंथ थे, वो सभी भटकने वाले थे। उनका कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला, उनका कोई नेता नहीं था, और ना कोई उनकी ऐसी कुछ नीतिमत्ता थी या कोई उनका नैतिक या डिसिप्लिन था। वो बस जब चाहे जो चाहे वो करते थे और कैसे भी रहते थे। उनके लिए कोई जिम्मेदारी निश्चित नहीं थी कि वो समाज के लिए और औरों के लिए क्या किया जाए, क्या करें। वो सिर्फ वो अपने हिसाब से ही, अपने तरीके से ही वो रहते थे। उनका कोई सूत्र संचालन ऐसा कुछ भी इस प्रकार का संगठन हमें बुद्ध के पहले अस्तित्व में दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से लोग समाज में एक अलग अलग प्रकार के कबीलों के तौर में रहते थे, अलग अलग समूह में रहते थे, उसी प्रकार से लोग मतलब समाज में ऐसे ही जो धार्मिक जितने भी संगठन थे, धार्मिक जितने भी प्रभाव थे उस समय, वो उनके सभी इसी प्रकार से उनका अस्तित्व था। बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले एक ऐसे सुचारू रूप से संघ की स्थापना करते हुए समाज में एक सूत्र को, या एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि समाज में कैसे लोगों ने रहना चाहिए, मनुष्य ने कैसे जीना चाहिए, मनुष्य के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसका जो एक नमूना जो है। और इसलिए बाबा साहब उसमें बताते हैं कि बुद्ध का जो संघ बनाने का जो महत्वपूर्ण जो कारण उस समय रहा था कि उस समय इस प्रकार की संघ की बहुत आवश्यकता थी। जैसे कि अगर हम अपने भंते संरक्षित जी को देखते हैं कि भंते को भी कहीं न कहीं ऐसा ही लगा था जब वो भारत में 20 साल रहे। उन्होंने बौद्ध संगठन को देखा कि जो बौद्ध संगठन में काम करने वाले लोग जो बुद्ध को शरण नहीं जाते हैं, वो कैसे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जबकि वो ही उसके सभासद और पदाधिकारी होते हैं। जब वो ब्रिटेन में गए तब भी उनको ऐसे ही बौद्ध लोग दिखाई दिए कि जो सिर्फ एकेडमी की बात करते थे, सिर्फ विचारों की बात करते थे कि बुद्ध के विचार अच्छे हैं, उनको गहरे आचरण से कुछ भी लेना देना नहीं था। वहाँ पर भी पद प्रतिष्ठा थी और उस प्रकार से वहाँ पे सोसाइटी या बौद्ध धर्म का आचरण करने का लोग प्रयास करते थे। तो भंते ने दोनों जगह पे देखा कि बौद्ध धर्म के दोनों लोग बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरीके से जो उनका सूत्र संचालन एक पद्धति ढंग से होना चाहिए, उसका कहने की भंते ने अपने जीवन में जो आसपास जो भी उनका दायरा रहा था, भारत का अनुभव हो या फिर इंग्लैंड का अनुभव हो या फिर बाद में अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी वो धम्म का अनुभव लेते रहे,
हाँ, तो उनके उस अनुभव से कहने के उनको भी ऐसा ही लगा होगा कि क्यों ना मैं ऐसे संघ को स्थापित करूं कि जो लोगों की बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही संघ की स्थापना का उनका जो एक स्वप्न जो था, जिसे हम कह सकते हैं कि उनका जीवन का लक्ष्य जो है, हाँ, वो उनके जीवन में पूरी तरह से स्थापित होते हुए दिखाई देता है या प्रकट होते हुए दिखाई देता है, जिसका उदाहरण हम उस संघ से जुड़कर उसका हम अनुभव ले पा रहे हैं। तो बुद्ध का भी संघ उस समय इसी स्थिति के कारण वो निर्माण हुआ। और हमें पता है कि बुद्ध के जो श्रावक संघ जो है वो उत्तम मार्ग पर प्रतिष्ठित होते हैं। उनका मार्ग कैसा होता है? उत्तम, नोबल, श्रेष्ठ होता है। बुद्ध की जो श्रावक संघ जो है वो सरल मार्ग पर प्रतिष्ठित होते हैं। बुद्ध का श्रावक संघ जो है न्याय मार्ग पर रूढ़ होते हैं और बुद्ध का संघ जो है उचित मार्ग पर रूढ़ित होते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध के संघ का जो वर्णन हम संघ वंदना में हम पढ़ते हैं, तो वो इसी ही कार्तिक पूनम का एक अनुभव हमें याद दिलाता है कि मैं किस संघ को शरण जा रहा हूँ और उस संघ की जो आध्यात्मिक जो शक्ति है वो कोई समय और व्यक्ति परिप्रेक्ष्य नहीं है, वो असीम है। वो कोई ऐसी जगह नहीं है, ऐसा कुछ प्रारूप नहीं है कि वो उसी जगह तक सीमित रहता है। वो तब भी था और आज भी है। आज भी हमें ऐसे आर्य लोग अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से जीवन जी रहे हैं, हाँ, जिसकी वजह से लोग धम्म को समझ रहे हैं या उससे प्रेरणा लेके धम्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर आर्य संघ नहीं होता विश्व में तो शायद बौद्ध धर्म भी आज इतने मतलब जो उसकी जो ऊंचाई बढ़ती जा रही है उस ऊंचाई तक बौद्ध धर्म नहीं पहुंच पाता। तो आर्य संघ का होना मतलब कोई स्वरूप में होना नहीं है, बल्कि उस अवस्था में लोगों का आना, जिसे हम श्रोतापन्न अवस्था कहते हैं। तो श्रोतापन्न अवस्था वाले व्यक्ति किसी भी जगह पे बुद्ध के आचरण करते हुए किसी भी जगह पे वो रह सकते हैं, हाँ, और उस अवस्था से लोगों को वो बौद्ध धर्म के आचरण की तरफ लाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने संघ को देखना चाहिए कि संघ मतलब कोई ऐसा ठोस जगह के साथ में या किसी के साथ में बंधा हुआ बुद्ध का संघ नहीं है। हो सकते हैं हमारी संस्थाएं ऐसी हो सकती है क्योंकि हम एक जगह पे बैठ के मिल के हम सभासद बन के हम इस संस्था को चलाते, लेकिन संस्था मतलब संघ नहीं है, ये हमने खास देखना चाहिए। और इसलिए जिस संघ को हम शरण जाते हैं और उस संघ के जो सभासद जो होते हैं उसके प्रति भी हमने सजग होना चाहिए। यहाँ पे संघ मतलब सिर्फ चिवर पहनने वाला भिक्षु या सभासद या कोई भी व्यक्ति इसका संघ का सभासद नहीं होता है सिर्फ पहरावे से या दिखने से, बल्कि उसकी उच्च अवस्था से वो उस संघ का सभासद होता है। और उच्च अवस्था का मतलब ही है कि श्रोतापन्न से लेके या उसके मार्ग पे चलने से लेके उस अवस्था तक प्राप्त करने वाले के जो 4 और 8 जो व्यक्ति है, वही इस संघ के सभासद होते हैं। और इसकी कोई ऐसी संख्या निर्धारित नहीं कि इतने होते इतने नहीं होते हैं। करोड़ों में हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं, और कम मात्रा में भी हो सकते हैं और किसी भी जगह पे हो सकते हैं। इस तरीके से भी हम भी बन सकते हैं। हमने भी अपने आप को उस मार्ग पे लाने का हम पूरी तरह से जो संघ का पूरा बनते ने जो हमें विज़न दिया है कि इस जन्म में कम से कम हमने श्रोतापन्न होने का हमने ज़रूर प्रयास करना चाहिए, होना ही चाहिए। इसमें 2 लाभ हैं। अगर हम श्रोतापन्न होते हैं तो श्रोतापन्न का हमें इस जीवन में सुख मिलेगा, और दूसरा ये लाभ है कि आने वाले जीवन में हम निश्चित बुद्ध बनेंगे, 100% गारंटी। क्योंकि श्रोतापन्न का अर्थ ही ये है कि बाद में फिर उसको बुद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। वो फिर
कितने जन्म के बाद होगा और 8 जन्म बताए जाते हैं, लेकिन वो निश्चित बुद्ध होगा इसकी निश्चिति हो जाती है कि जो व्यक्ति श्रोतापन अवस्था को प्राप्त करता है। तो इसलिए हमने उसके लिए अधिकाधिक प्रयास करने के लिए ही आज का दिवस हम मना रहे हैं, और हम पुनः पुनः संकल्प लेकर यह संकल्प को दोहरा के शरणगमन को दोहराते हुए हम अपने आप को उस श्रोतापन्न के अनुभव की तरफ हम ले जाने का प्रयास करने वाले हैं। और एक बात हम देख सकते हैं कि बुद्ध का जो संग जो है, या अगर हम हमारा भी संग देखते हैं, जैसे कि आजकल हम मित्र अभ्यास में आध्यात्मिक समाज के अर्थ को लेकर हम जो अध्ययन कर रहे हैं, वो इसी प्रकार के संग की तरफ जाने का वो एक प्रकार का एक अनुभव है। हमारी जो मित्रता जो है इस प्रकार से बढ़ती है कि हम उस संग के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसे हम आर्य संग कहते हैं। तो इस संग की 2 महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, 2 उद्देश्य होते हैं। बुद्ध के संग में भी और बाबा साहब ने भी इस बात को उसमें बताया है कि बुद्ध ने संग क्यों बनाया, क्या उद्देश्य था। तो पहला जो उद्देश्य जो है, जो भी संघ सभासद या जो भी भिक्षु के तौर पे जब वो आर्य संघ की तरफ प्रवेश करता है, तो वो सबसे पहले स्वयं के लिए कार्य करता है। स्वयं का परिवर्तन मतलब काया वाचा मन का शुद्ध करना, या मन की जो उच्च अवस्था को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करना, जिसमें हम सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को अगर हम देखते हैं, तो निरंतर प्रयास मतलब स्वयं की उस उच्चता को प्राप्त करने का उनका निर्दय या हमारा और निर्दय होता है, जिसको हम संकल्प कहते हैं, वो पहला उद्देश्य है। और उसी के साथ साथ समाज के लिए भी काम करना। समाज का मतलब है कि लोगों के दुख को जानकर करुणा भाव से उनको भी दुख से मदद करने के लिए हमें मदद करना, जैसे कि बनते उसे बोधिसत्व आदर्श कहते हैं। तो व्यक्तिगत अनंत या व्यक्तिगत मुक्ति का प्रयास करते करते समाज के मुक्ति का भी प्रयास करना, और समाज की विमुक्ति का प्रयास करते करते स्वयं के भी विमुक्ति का प्रयास करना। ऐसे कर्म, ऐसी कुशलता, ऐसा कार्य या ऐसा संकल्प करते हुए आगे जाना, यही संघ का स्थापना का उद्देश्य है। और हमें इस बात से बिल्कुल पता है कि जब बुद्ध ने संघ बनाने के बाद अपने अनुयायी को कहा कि अभी आप किसी भी एक दिशा में 2 भिक्षु न जाते हुए एक दिशा में एक ही भिक्षु जाकर जो सत्य का उपदेश जो है, जो शुरुआत में सुखदायक है, मध्य में सुखदायक है और अंत में सुखदायक है, इस शिक्षा को आप लोगों के हित और कल्याण के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना। तो शुरुआत में कल्याणकारक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि शील का आचरण करने से लोग सुखी होंगे। उनको शीलाचरण के बारे में बताइए, शीलाचरण कैसे किया जाता है, उसके लाभ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके बारे में आप उनको बताएं ताकि उनको सुख मिले। और हम देखते हैं कि जब व्यक्ति शील का पालन करता है तो प्राथमिक तौर पे हम बहुत सुखी हो जाते हैं, बहुत सुरक्षित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और हमें सुख का समाज परिवार में हमें अनुभव होने लगता है। दूसरा जो बुद्ध कहते हैं कि मेरा धर्म जो है या आपका कर्तव्य है कि लोगों को मध्य में सुख क्या है वो भी बताए। तो मध्य का सुख है समाधि, जिसे हम ध्यान कहते हैं। सिर्फ शील पे मत रुक जाइए, शील के आगे भी लोगों से बात करें ताकि उनको ध्यान का अनुभव हो, समाधि का अनुभव हो, मन की एकाग्रता का अनुभव हो, ताकि उनकी जो और गहरा सुख जो है, जैसे हम मन का सुख कहते हैं, आंतरिक सुख कहते हैं। शील आचरण करने के लिए बाह्य परिस्थिति की ज़रूरत होती है, ध्यान करने के लिए, ध्यान के सुख के लिए बाह्य परिस्थिति की ज़रूरत नहीं होती है। वो स्वयं के भीतर ही उस सुख को अनुभव करता है, जो अलग अलग पद्धति से हमें वो प्राप्त होता है। आगे बुद्ध कहते हैं कि इतना ही नहीं है, बल्कि
अंतिम सुख जो है वो प्रज्ञा का सुख है, विमुक्ति का सुख है। हाँ, ध्यान तक ही मेरा धर्म सीमित नहीं है, समाधि तक ही लोगों को सुख नहीं बताना है, बल्कि आगे जो जीवन की जो निरस्ता है, अनासक्त रह के सत्य को अनुभव करना, प्राप्त करना, ये मेरे धर्म का अंतिम सुख है, अंतिम लाभ है। तो इस प्रकार से शील समाधि प्रज्ञा का जो उपदेश बुद्ध ने उन सभी लोगों को, अनुयायी को दिया था, वही उपदेश की जो प्रचार प्रसार, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, तब से लेकर उस आज के दिवस को जो हम कार्तिक पूनम कहते हैं, तब से लेकर वर्तमान तक, इस क्षण तक और आने वाले हर एक क्षण तक बुद्ध के जो अनुयायी जो है इसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। सच्चा अनुयायी वही है कि जो स्वयं के साथ औरों का विकास करता है और औरों के साथ स्वयं का विकास करता है। अगर स्वयं का ही कर रहा है, औरों का नहीं कर रहा है, तो शायद वो बुद्ध का सच्चा पूरा उपासक नहीं हो सकता है। या औरों के लिए कर रहा है और स्वयं के लिए नहीं कर रहा है, तो भी वो अच्छा और सच्चा उपासक या साधक नहीं हो सकता है। तो इसका जो संतुलन जो है, जो भंते हमें श्रोतापन और बोधिसत्व आदर्श का जो एक संतुलन करके हमें बताते कि हमें श्रोतापन्न होना, इसका मतलब यह नहीं कि हमें आइसोलेट होना है, स्वयं के लिए ही हमें सत्य को अनुभव करना है, बल्कि उसी श्रोतापन्न के साथ हमें बोधिसत्व या बोधिचित्त का भी हमें उत्पाद करना है, लोगों के हित और कल्याण के लिए हमें कार्य करना है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम संघ को या बुद्ध के संघ को देखते हुए, हम जो बनते ने जो संघ जो बनाया है, जिसे हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कहते हैं या आध्यात्मिक समाज कहते हैं, कि जो बाबा साहब भी ऐसे ही समाज का एक हमें फार्मूला दिए थे या एक स्वप्न दिए थे कि हम ऐसे समाज को बनाएं जहाँ पे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता हो। शब्दों में नहीं, अनुभव में। शब्दों में तो हम बहुत बार सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, लेकिन उसका अनुभव क्या है? स्वतंत्रता का मतलब शरीर स्वतंत्र होना या शरीर से मन को स्वतंत्र करना। हाँ, बुद्ध की अगर बाबा साहब कहते हैं कि मैंने ये जो स्वतंत्र, समता, बंधुता अगर मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं लिए है, बुद्ध के मेरे गुरु बुद्ध से लिए है, तो इसका अर्थ हमने समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे जो स्वतंत्रता जो है, बुद्ध के स्वतंत्रता का बाबा साहब ने पूरी तरह से अनुभव किया था। वो ये रहा होगा कि मन की विमुक्ति, मन की स्वतंत्रता, मन की क्लेशों से शुद्धता, यही सच्ची स्वतंत्रता है। क्योंकि इंसान को वही गुलाम बनाता है या बन जाता है कि जब उसमें लोभ होता है, द्वेष होता है, अहंकार होता है, द्वेष, अज्ञान होता है। उसी के वजह से इंसान को गुलाम बनाता है और स्वयं भी गुलाम होकर जी लेता है। बाकी दूसरा कोई उसका कारण नहीं है। अगर हम उसकी सूक्ष्मता को, अगर बाबा साहब कहते कि मैंने बुद्ध से लिया है, तो बुद्ध की बात में वही स्वतंत्रता है, जिस स्वतंत्रता को बाबा साहब हमें अपने समाज के नए दर्शन में या नया समाज कैसे होना चाहिए, उसी के आधार पे ये संघ, जो बुद्ध का जो संघ था, उसी के आधार पे बनते संघरक्षक जी ने भी हमें संघ को स्थापित करके हमें एक अवसर दिया है, जिस मार्ग पर हम चलते हुए हम मित्र बनते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ बनते हैं, और हम उस मार्ग पे चलना चाहते हैं कि जो मार्ग बीच में, अगर हम भारत की बात करते हैं कि 12वीं शताब्दी के बाद वो मार्ग लुप्त हो गया था। वो कहते भी गलत तरीके से या गलत परंपरा में चला गया था, जैसे कि हम संत परंपरा कह सकते हैं, या फिर उसको लोगों ने हाईजेक कर लिया था, है ना, बौद्ध धर्म को हाईजेक कर लिया था। अच्छी बातों को लेके अपनी जो बुरी बातें उसमें डालकर उसको अपनी बात कह के बुद्ध की शिक्षा को पूरी तरह से अशुद्ध कर दिया था। और हमें पता है कि अनागारी धर्मपाल जी और बाबा साहब के धम्म क्रांति की वजह से वो मार्ग, मतलब वो
फिर से प्रकट होने लगा और भंते संरक्षक जी ने उसको पूरी तरह से मतलब वो सही में क्या है, और इतनी जो हमारी प्राचीन जो विरासत है उसकी विरासत के जो अलग अलग जितने भी पहलू थे, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, इधर का उधर का जितने भी फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म थे, सभी की निचोड़ को मतलब लेकर हमें ऐसे महासंघ का एक ऐसा जैसे हम कह सकते हैं कि महापथ या महामार्ग जो अभी इसके बाद कितनी भी ताकत लगाई जाए फिर भी उस मार्ग को तोड़ नहीं सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। बर्बाद तभी हो सकता है कि जब पृथ्वी ही बर्बाद हो जाए या इस पृथ्वी पर मानव जीवन ही नष्ट हो जाए, तभी वो मार्ग बर्बाद हो सकता है। अन्यथा मनुष्य की वो ताकत नहीं है कि अभी उस मार्ग को कोई उसको पूरी तरह से समाप्त कर सके, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी स्पष्ट हो चुका है लोगों के मन में और हमारी पूरे आंदोलन में या पूरे विश्व में जो बातें प्रस्तापित हुई है, वो बुद्ध से आई हुई या बुद्ध की अनुभूति के आधार पे ही वो आगे बढ़ते जा रही है। तो हम देखते हैं कि 3 संकल्प का विशेषता आज हम जो हमारे मित्र कुछ पुराने और नए हैं या होने वाले हैं, तो हम तीनों के लिए हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप आपके दीक्षा को याद करते हुए इन तीनों प्रतिज्ञाओं को पुनर्संकल्प करने का अर्थ समझे। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आज से आदर्श के प्रति और हमें नियमित और जागरूक होना है। अगर पुनर्संकल्प की अगर हम बात करते हैं, संकल्प तो हमने कर ही लिया, तो पुनर्संकल्प का क्या मतलब है? पुनर्संकल्प का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज से मतलब इस क्षण से जब हम फिर से संकल्प करने वाले कि मैं मित्र बना था तो मैंने 3 प्रतिज्ञाओं को लिया था, तो उसके प्रति हमें सजग होना है कि वो क्या है और उसको नियमित विकसित करते रहना है। नियमित का मतलब रेगुलर, मेंटेन, जैसे कि हमें प्रयत्न में चौथा जो प्रयत्न है, मुझे लगता है कि चौथा प्रयत्न ही बहुत हमारे लिए हानिकारक है कि हम कर नहीं पाते। संकल्प तो ले लेते, अच्छे तो हो जाते, ध्यान तो कर लेते हैं, अभ्यास तो कर लेते, लेकिन फिर बाद में उसको रेगुलर रखना, नियमित रखना। भले 10 मिनट आप पढ़ाई करो लेकिन रेगुलर करो। मैं तो आजकल वैसे तो पढ़ाई करता ही हूँ, लेकिन मैं सोने के पहले भी 10 मिनट पढ़ता हूँ। जो भी किताब मुझे अच्छी लगती है मैं पढ़ के सोता हूँ। भले मैं दिन भर पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कम से कम 10 या 15 मिनट सोने के पहले पढ़ना चाहिए, और फिर पढ़ने के बाद में थोड़ा ध्यान करके बाद में सोता हूँ। तो रेगुलर करने से आपको जो सुख और सुकून मिलेगा और उससे आपकी जो एक शरणगमन के प्रति जो हमारी एक नियमितता बनती है, तभी वो संकल्प जो है दृढ़ होने लगता है, जिसे हम अधिष्ठान कहते हैं। ऐसा ही अधिष्ठान नहीं होता है कि बुद्ध ने पेड़ के नीचे बैठे और अधिष्ठान किया और हो गया, ऐसा नहीं है। वो अधिष्ठान की जो पारमिता है, उन्होंने कितने सारे सालों से, जन्मों से उन्होंने अधिष्ठान किया होगा, तब जाके उनका वो अधिष्ठान कि मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो हमारा अधिष्ठान ऐसा तभी बनेगा कि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा अधिष्ठान को, संकल्प को उसको प्रयोग करें छोटी छोटी बातों पे और नियमित रखें। तब जाके 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो ऐसा मजबूत बनेगा कि कोई करे या ना करे, मुझे करना है। फिर समय भी निकलेगा आपको शिविर में जाने के लिए या मित्रों से बात करने के लिए, चिंतन करने के लिए, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर संकल्प जितना कमज़ोर होता है तो उस कमजोरी में सब कुछ घुस जाता है कि समय नहीं है, क्या करें, भूल गया, अच्छा नहीं लगा, उस मित्र ने ऐसा कहा, वो लोग ऐसे हैं, संग ऐसा है, समय नहीं है, इतना दूर कैसे जाए, बहुत सारी चीज़ें बीच में घुस जाती है और फिर हम उस सांसारिक तर्क वितर्क में ही हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हमारा संकल्प जो है वो फिर से पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाता। तो आज अगर हम आपके साक्षी में हैं
हम सभी ब्रह्मचारी और बाकी जो लोग आपके साथ में हैं, तो आपको देखने वाले भी हम लोग हैं, और आप भी अपने आप को देखिए और सोचिए कि जो मैं आज संकल्प करने जा रहा हूँ, वो वही है कि जो मैंने 2 साल 3 साल या इसके पहले महीने किया था कि मैं बौद्ध हूँ। तो मैं बौद्ध हूँ, इसकी जो क्या कहते हैं, ऊंचाई और गहराई, ऊंचाई कितनी मेरी ऊंचाई ऊपर जा रही है कि जब मैं अपने आप को बौद्ध कहता हूँ, क्या गर्व से मैं बौद्ध कह रहा हूँ, सही में मैं बौद्ध हूँ। अक्सर हम गर्व से बौद्ध कहते हैं, अहंकार से बौद्ध कहते हैं कि मैं बौद्ध हूँ मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ। इस अर्थ से मैं बौद्ध नहीं हूँ, क्योंकि ये बौद्ध शब्द ही बुद्ध के बुद्धत्व से आया हुआ है, ये कोई समाज ने दिया हुआ शब्द नहीं है। जैसे कि हम लगा लेते हैं कि सरनेम में बौद्ध लगा देते हैं, या फिर हम कहते भी हैं कि आई एम बुद्धिस्ट, आई एम प्राउड ऑफ आई एम बुद्धिस्ट। तो ये शब्द कोई समाज से दिया हुआ नहीं है बौद्ध धर्म में, ये बुद्ध से आया हुआ शब्द है। जो बुद्ध की शरण में जाते हैं, जो बुद्ध बनना चाहते हैं, वो बौद्ध है। तो मैं बौद्ध होने की जो एक परिभाषा है, वो कितनी ऊंचाई की तरफ जा रही है, और कितनी गहराई की तरफ जा रही है, दोनों चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। कि जब मैं पहले कहता था, पहले जानता था, तो क्या मैं उस बौद्ध होने की जो मेरी क्षमता है, क्या उसको मैं बढ़ा रहा हूँ क्या, कि मैं सिर्फ एक ही बात पे अटक गया हूँ कि हाँ मैंने दीक्षा ले ली, अपने आप को मैं बौद्ध कहता हूँ, क्योंकि वो लोग हिंदू है, वो जातिवाद को मानते हैं, मैं बौद्ध हूँ, मैं जातिवाद को नहीं मानता हूँ, इतना ही बौद्ध है। इसी को बौद्ध कहते हैं कि बौद्ध मतलब विद्वान है ना, बौद्ध मतलब जागरूक, बौद्ध मतलब कारुणिक है ना, बौद्ध मतलब संवेदनशील, अभ्यास करने वाला, अध्ययन करने वाला, खुले मन से रहने वाला है ना, अहंकार को कम करने वाला, वो बौद्ध है। तो बौद्ध की जो सूक्ष्मता है, परिभाषा है, उसको भी जान के अगर हम संकल्प करते हैं, तो उसका जो एहसास जो है वो हमारे भीतर से आता है, शुद्धता से आता है। अगर हम ऊपरी तौर पे उसको हम देखते हैं तो एक सामाजिक बन जाता है, एक सामाजिक पद प्रतिष्ठा बन जाती है, या फिर सामाजिकता में ही हमें रहने में ज़्यादा सुरक्षितता लगती है। तो ये सुरक्षित रहने के लिए नहीं है, तो हमें सुरक्षितता को बुद्ध तोड़ते हैं। संसार सुरक्षित हमें लगता है, लेकिन बुद्ध जो है संसार को तोड़ना बताते हैं। तो संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो फिर वो शब्द भी क्यों ना हो जिसे हम बौद्ध कहते हैं। तो उसके पीछे का जो सारांश जो है वो हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और हु का मतलब है बनना, है ना, या होना। हु का मतलब वाक्य का अंत नहीं है। हम कभी कभी वाक्य के भाषा में या व्याकरण में हम उसको देखते हैं कि शब्द पूरा हो जाता है, मैं बौद्ध हूँ, है ना, मैं बौद्ध हूँ, वाक्य पूरा हो गया हूँ से। लेकिन हूँ का सही जो अर्थ जो है, हूँ मतलब बनना, होना, है ना। तो उस अर्थ से मैं बौद्ध होने के बात को हमने देखना चाहिए। तभी जाके हमारी जो दूसरा जो प्रतिज्ञा जो है कि मैं पंचशील का आचरण करूँगा। और पंचशील के अंदर दोनों आते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। और इसमें हमने ये नहीं देखना चाहिए कि पंचशील में ध्यान नहीं आता है तो मैं ध्यान के बारे में इतना गंभीर ना बनूं। इतना याद रखें कि अगर आपको आचरण करना है तो ध्यान के अलावा पंचशील का आचरण करके देखिए, और ध्यान के साथ में पंचशील का आचरण करके देखिए, आपकी ऊंचाई गहराई अपने आप पता चल जाएगी। क्योंकि मैं पंचशील का आचरण करूँगा या करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सामाजिक तौर पे ही हमें अपने आप को संतुष्ट कर देना है, या मैं तो किसी को मारता नहीं हूँ, मैं तो बहुत दयालु हूँ, मैं तो चोरी भी नहीं करता हूँ, मैं तो व्यभिचार भी नहीं करता हूँ, मैं तो कोई झूठ भी नहीं बोलता हूँ और किसी मादक पदार्थ का सेवन भी नहीं करता हूँ, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ पंचशीलों में। अभी इसका और क्या आचरण करना है।
लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों में, विचारों में, भावनाओं में हम हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, हाँ, द्वेष करते रहते हैं, व्यभिचार करते रहते हैं, हाँ, संसारिक इच्छाओं में हम हमेशा फंसे रहते हैं, हाँ, अज्ञान में फंसे रहते हैं, हम मद में फंसे रहते हैं, हाँ। जैसे कि नशा का सेवन नहीं करने का मतलब सिर्फ नशा नहीं है, उसमें नशा का मतलब पैसे का नशा हो सकता है, हाँ, पद का नशा हो सकता है, जाति का नशा हो सकता है, सुंदरता का नशा हो सकता है, खाने का भी नशा हो सकता है, सोने का भी नशा हो सकता है। नशा कितने नहीं है, हाँ? तो हमने उसको देखना चाहिए कि पंचशील का जो आधार जो है, हाँ, वो हमारा ध्यान के साथ में जोड़ के, जागृति के साथ में जोड़ के उसको हमने देखना चाहिए, ताकि हम शील को और दोनों सकारात्मक और नकारात्मक, या नकारात्मक और सकारात्मक, जैसे कि हमने पूजा की शुरुआत में ही हमने पंचशील का नकारात्मक और सकारात्मक हम पठन किए हैं। तो पठन करना तब तक तो ठीक है कि हम शब्दों का पठन करते हैं, ताकि हमें अपने स्मृति में बने रहे कि हम पंचशील का आचरण करना है। लेकिन स्मृति वही तक सीमित रखना या उसी को ही स्मृति समझना, ऐसा नहीं है। स्मृति का दूसरा नाम है रूपांतरण। जो आपको दिखता है उसके साथ में बदलना, या बदलने के लिए अपने आप को खुला रखना, या प्रयास करना। क्योंकि बिन प्रयास से तो हम उस जो आपने याद किया है, जो याद है, स्मरण है, हाँ, उस ऊंचाई तक हम नहीं जा सकते। अगर प्रयास नहीं होगा तो हम वहीं पे रहेंगे, सिर्फ स्मृति में बना रहेगा कि मैं पंचशील का पाचन कर रहा हूँ, हाँ, और मुझे करना है, हाँ। तो इसको भी हमने उसकी और गहराई को देखना चाहिए। और तीसरी और अंतिम जो प्रतिज्ञा जो है, जो हमने देखा है कि महासंघ और आर्य संघ है ना। आर्य संघ तो हम त्रिरत्न में हम हमेशा शरण जाते हैं, हाँ। लेकिन जब हम महासंघ की बात करते हैं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की बात करते हैं, तो हमें ऐसा विश्वास होता है, ऐसी श्रद्धा हमें उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? हमारी खुद की दुख के अनुभूति से श्रद्धा उत्पन्न होती है। अभी श्रद्धा दो प्रकार से उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रेरणा कहते हैं। एक बाहर से होती है, अगर हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, बाबा साहब ने जो किया, जो बताया, उसी मार्ग पे हमने चलना चाहिए, और इसलिए मुझे संघ में आके मित्र होना है, या मेरे लिए औरों के लिए काम करना है। लेकिन वो प्रेरणा बाबा साहब से आई है। वो प्रेरणा आपकी खुद की बननी चाहिए। बाबा साहब ने बुद्ध से प्रेरणा ली, लेकिन वो प्रेरणा उनकी खुद की बनी, तभी तो इतने लंबे समय तक वो टिका पाए। क्योंकि बुद्ध तो वहाँ पे थे नहीं, भिक्षु भी नहीं थे कि जो उनको प्रेरणा दे सके। आज तो हमारे बीच में बाबा साहब के शब्द हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आपके कल्याण मित्र है, आपके धर्मचारी है, मित्र है, हाँ। तो वो श्रद्धा तो आपको हमेशा मिलती रहेगी। लेकिन क्या उसी श्रद्धा पे हम अपनी संघ की तरफ जाने का हम रूप बना रहे हैं, या मुझे भी खुद दुख का एहसास हो रहा है, या संसार में कुछ तो भी है कि जो मुझे संतुष्ट नहीं करने वाला है, या होने वाला नहीं है। भले 100% समझ में नहीं आए, 1-2% भी अगर आपको एहसास हो रहा है, कुछ तो भी चुभ रहा है, कुछ तो भी खालीपन लग रहा है, तो समझ जाए कि वही दुख आपको श्रद्धा के माध्यम से आपको महासंघ के आध्यात्मिक जीवन में लेके जाएगा। तभी हमें लगेगा कि मेरा आध्यात्मिक जीवन जो है, इसे ही महासंघ में सुरक्षित हो सकता है। भले संघ में बहुत सारे उतार चढ़ाव या अलग अलग प्रकार की लोगों की जो लोग हमें दिखाई देते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी उसकी जो मूल धारा जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसमें कोई खोट नहीं है, हाँ। जो आपके आसपास में जो धर्मचारी मित्र है, उसमें थोड़ी खोट हो सकती है, क्योंकि उनका भी आचरण कहीं न कहीं अप डाउन में है। लेकिन उसके भीतर जो तत्व जो है, उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है, उसमें कोई छुपाई हुई बात नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बाबा साहब के विचारों से विपरीत है, या हम किसी को नुकसान कर सकते हैं, हमारा नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो विश्वास के साथ जब हम महासंघ में हमारे आध्यात्मिक जीवन का विकास करने के लिए हमें विश्वास होता है, हाँ,
तो निश्चित ही है उसका आप स्वयं ने भी अनुभव लिया होगा जब से आप इस संघ के संपर्क में आए हैं। हाँ, उसका अनुभव लेते हुए ही आप निरंतर इसके साथ में बने हुए हैं। हाँ, लेकिन फिर भी आज वो दिवस है कि उसको फिर से हमें उस गहराई को अपने स्मृति में, अपनी श्रद्धा में, अपने बोध होने में, इस शिलाचरण में या हमारी श्रद्धा में, ये तीनों बातों में उसको फिर से महसूस करना है। और इसकी जो नियमितता कैसे मैं बना के रखूँ अभी से, वो अलग अलग बहुत सारे हमारे पास में प्रक्रिया है, ध्यान है, अभ्यास है, चिंतन है, मित्रों से मिलना है, फ़ोन करना है, बातचीत करना है, अध्ययन करना है, शिविर करना है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में टूल्स है। हर एक टूल्स को, हर एक तत्वों को हमने अपने समय और अपनी पूरी ताकत के साथ, समय जब भी आता है तो हमें हमेशा समय का हम नाम दे के हम हमेशा अपने आप को पीछे करते हैं। इतना, लेकिन इतना याद रखिए कि समय गया वो गया, जो है उसी में ही जितना कर सकते हैं उसी में थोड़ा ही करिए, लेकिन करिए ज़रूर। तो धीरे धीरे आपका समय आपको निश्चित ही अनुरूप मिलेगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप उस बोध होने की जो अनुभूति है, शिलाचरण की अनुभूति है, और इस महासंघ के साथ जुड़े रहने की, कोई जुड़े या ना जुड़े, कोई रहे ना रहे, मैं अपना स्वयं का एक अनुभव बता के मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जब मैं संघ से जुड़ा था तब संघ का जो अनुभव मेरे लिए बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही ऊंचाई का था। लेकिन जैसे जैसे संघ के मैं और संपर्क में आया, बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखा। हाँ, संघ में कुछ बातें, कुछ ब्रह्मचारी स्वभाव से कभी अच्छे होते थे, अच्छे नहीं होते थे, तब मेरे लिए भी चैलेंज रहने लगा कि मैं अभी क्या करूँ। और जब अहमदाबाद की अगर बात करते तो अहमदाबाद में सबसे बड़ा डिस्प्यूट, जब मैं मेरी मित्र की दीक्षा होने के बाद GFR की तरफ में बढ़ रहा था ऑर्डर बनने के कतार में, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज थी कि मैं कंटिन्यू रहूँ या ना रहूँ। मेरे साथ के जितने भी साथी हैं बहुत सारे बिखर गए, चले गए, छोड़ गए, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी की और के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने लिए और जो समाज में कुछ मुझे अच्छा करना है तो इसी संघ के माध्यम से हो सकता है, इसका विश्वास मुझे पूरी तरह से था। और ये मैंने भंते के अनुभव से भी सीखा हो, मैंने अपने चिंतन से भी मैंने देखा हो, बाबा साहब के विचारों पर भी मैंने देखा है कि बाबा साहब को भी कितनी कठिनाई हुई होगी। हाँ, उनके पास के लोग या उनको जानने वाले लोग ही उनको जब मदद नहीं करते होंगे तो क्या बाबा साहब ने अपना काम छोड़ दिया है? नहीं, क्योंकि उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, हाँ, किसके लिए कर रहे हैं, और उनको पूरी तरह से अपने आप पे विश्वास था कि जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग सत्य का और शांति का और लोक कल्याण का है। तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों ने जो बातें सुनी है, और मैंने जो कार्तिक पूनम या हमारा जो ऐतिहासिक संघ दिवस है या जो आर्य संघ है, उसे हम जुड़ने के लिए हमारा जो महासंघ का जो हमारा अस्तित्व है, जिसमें हम मित्र या सभी ऑर्डर मेंबर हम हैं, तो आज फिर से हमें पुनर्निश्चय करने का हमें मौका मिला है। तो मैं सभी को फिर से शुभकामनाएं देते हुए आपके संकल्पों को आप निरंतर बने रहे, हम भी आपके साथ में हैं। किस संकल्प का आप फिर से पुनर्निर्धार करें और आगे बढ़े, इसी बात के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।